आज मनोहर लाल जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज मनोहर जी जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी महकमे में अपनी सेवा दी थी, रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पतिदेव कहाँ गए? सुशीला जी बोली। आप यहाँ खड़े हैं, उधर सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ आप अपनी ही सोच में गुम हैं। सुशीला जी ने मनोहर लाल जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 30 सालों में आपको कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो ये घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे वो भी खाली करना होगा। न जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में न जाने कितने सुख दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो नजर डालने पर ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाजें सुनाई देने लगती है। मनोहर लाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा। सुशीला जी बोली, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्रिय दोस्तों, मनोहर लाल जी और सुशीला जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा रोहन और उसकी पत्नी मीनू है और दूसरा बेटा मोहन अविवाहित है। बेटी गीता की शादी एक संपन्न परिवार में सुशीला जी और मनोहर लाल जी ने करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। माँ पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा रोहन आया और बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटे बहू पोता पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। 2 बेटे हैं। यही तो मैं ही नहीं कह रही हूँ, पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता लिए बैठे हैं। सुशीला जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी ये बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा मोहन अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी आज एक सरप्राइज मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पार्टी पर। अच्छा तो बताओ क्या सरप्राइज है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं पिताजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मोहन बोला। मनोहर लाल जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ सुशीला, जो कि उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी सुशीला ने। अरे माँ सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंजू नाम है उसका, मेरे साथ MBA करती थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। मनोहर लाल जी बेटी की बातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी सुशीला का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में मोहन ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर सुशीला जी चौंक गई। शर्त? शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वो दरअसल अंजू के माता पिता की शर्त ये है कि वो शादी तभी करेंगे जब मैं उनके वहाँ घर जमाई बनकर रहूंगा। सुशीला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा करके वो लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। सुशीला जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? ये तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ रहे या फिर वहाँ एक साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहने की ही देर थी कि मनोहर लाल जी गुस्से से उठ खड़े हुए और मोहन की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे नालायक? ये बता, हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए कि माँ बाप से बढ़कर हो गई वो। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेले, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कह रहे हैं आप?
जवान बेटे पे कोई हाथ उठाता है क्या? सुशीला जी मनोहर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। आप चाहे जो कहे, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजू से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, कहते हुए मोहन घर से बाहर निकल गया। मनोहर लाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। अब घर खाली करने का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन मनोहर लाल जी के घर पर एक कोरियर आया जो बड़े बेटे रोहन के नाम पर था। खोलकर देखा तो उसमें एक पत्थर निकला। पत्थर पढ़कर तो जैसे मनोहर लाल जी के दर्द का ठिकाना ही ना रहा। बिना पलक झपकाए वो पत्थर की ओर देखते ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्थर में? अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए मनोहर लाल जी बोले, तुम्हारे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। अब वो भी दूर चला जाएगा हम लोगों से, हमेशा हमेशा के लिए। सुशीला जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या? चलो अच्छा है, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। सुशीला जी रूंधे हुए गले से मनोहर लाल जी को दिलासा देते हुए बोली। अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भरे ही नहीं थे मनोहर लाल जी और सुशीला जी के। इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। मनोहर जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी थी। मोहन तो पहले ही इतने घाव दे चुका था हमें, पर बड़ा बेटा भी चला जाएगा हमें छोड़कर। तो दिल में दर्द और पीड़ा लिए सुशीला जी बोली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुझसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया हमें। मनोहर लाल जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ये घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। सुशीला जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो सुशीला? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी जरूरतें ही कितनी रह गई है अब। जहाँ तक रही हमारे ठिकाने की बात, वो हम इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में कर ही लेंगे। मनोहर जी सुशीला जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इसी बीच उनकी भरी हुई आंखें सुशीला जी से छुप नहीं पाई। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज वो साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनके विचार श्रृंखला को बंद करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर सुशीला जी ने उन्हें अंदर ले आई। माँ, बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? ओल्ड एज होम गए हैं, ये पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। सुशीला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से ये बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित सी हो गई। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? 2 बेटे और 1 बेटी के रहते इस बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम जाएंगे? इस उम्र में जब आपको ज्यादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए तो आप ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने, 2 बेटे, पर वो बेटे अब अपने हैं कहाँ? सुशीला जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से रख दी। कुछ ही समय में मनोहर लाल जी भी आ गए। माँ, अब आप दोनों हमारे घर चलिए। अब से आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेवारियां केवल बेटों की ही होती है क्या? बेटियां माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा, लेकिन हम तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने गृहस्थी में खुश रहो। इतना सुनकर दामाद जी बोले, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। सुशीला जी और मनोहर जी को अपनी बेटी और दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटों ने तो हमें पल भर में पराया कर दिया और उधर दामाद जी है जो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हमें।
मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी नजरों से माँ बाप की तरफ देखने लगे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मनोहर लाल जी बोले, बेटी के सहारे की जरूरत ना पड़े, भले आज ही अभी ही मौत आ जाए, ऐसा जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। दामाद जी मनोहर लाल जी की बातों को समझते हुए कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए हमारे घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। अगर आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर गीता और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, मैं आपके विचारों और भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर मनोहर लाल जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, सुशीला, जो फैसला लिया है मैंने अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? तो ठीक है, हम 2 दिन बाद ओल्ड एज होम चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट में मिला है उसे वृद्धाश्रम में ही दे देंगे। सुशीला जी गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है, कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी परवरिश को। भगवान हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? अब करने को बचा ही क्या है इस जिंदगी में। अगले दिन बेटा रोहन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मुंह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है, अब तू वही सेटल हो जाएगा, हम सब जानते हैं। बाबूजी रोहन का अपॉइंटमेंट लेकर उनके हाथ में थमाते हुए बोली, बेटा, ये फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सुशीला जी भारी दिल से कहने लगी। रोहन और उसकी पत्नी ये बातें सुनकर हैरान थे। ये आप क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। ये आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? हमने वृद्धाश्रम जाने का सोच लिया है। बेटा, अब तुम आजाद हो, सुशीला जी बोली। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग दोनों आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे? मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मनोहर लाल जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं अब गुड़गांव भी नहीं जा रहा हूँ। आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफर कर लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सके। और ये मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपना पोते पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है, देंगे ना आप? आज मनोहर लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और सुशीला जी अपने खुशी के आंसू को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए बोली, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। अरे चाचू आ गए। चाचू, कहाँ गए थे आप? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। सामने देखा तो मोहन हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आप सही कहते थे कि अंजू मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं शादी करूंगा तो आपके पसंद की लड़की से। देर आए दुरुस्त आई। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ और बाबूजी मोहन के गले लग गए। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। आज पूरा परिवार एक साथ हंसी के ठेके लगा रहे थे और सुशीला जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। माँ बाप बरगद का विशाल वह वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही है जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी है उनके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक बड़े नहीं हुए। आपको बड़ा करने में माँ बाप ने अपने जिस्म को सुखाया है।
बूढ़े बाप ने कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में छांव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए, उन्हें स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहता तो आंगन में धूप आने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।